जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, अर्जुना का फोर्थ एडिशन जो करंट अफेयर का जो सीरीज निकला है डिस्कस करेंगे। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आज के में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कहाँ तक? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चर्चित सम्मेलन भी हो गया, चर्चित पुस्तकें भी डिस्कस कर लिए हैं, चर्चित अभियान भी, चर्चित पुरस्कार भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद बचा है खेल और खिलाड़ी। इसके बाद आर्थिक, छत्तीसगढ़ का आर्थिक स्थिति, इसके बाद चर्चित रिपोर्ट। आज हम लोग चर्चित रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप पुराने वीडियो बिल्कुल देखें, वो भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही रिवाइज करते जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, चर्चित रिपोर्ट आप डिस्कस करेंगे और नवीनतम योजना दोनों को डिस्कस करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे खेल खिलाड़ी डिस्कस करेंगे और आर्थिक छत्तीसगढ़ ये कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग भारत का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उससे ही डिस्कस करेंगे। चलिए अभी चलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का जो चर्चित रिपोर्ट है उसके बारे में। यहां से आगे बढ़ेंगे, ये कल डिस्कस करेंगे। बाकी को यहाँ पे चर्चित रिपोर्ट याद रखें। सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए याद रखें विमोचन तिथि कब प्रकाशित किया गया। तो 21 जून 2024 को इसे प्रकाशित किया गया। याद रखें किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा दोस्तों इसे प्रकाशित किया गया है। याद रखें इसमें सशक्त विकास लक्ष्य के जिला स्तर पर दोस्तों स्थानीयकरण एवं सशक्त प्रभावी मॉनिटरिंग की सुनिश्चितता हेतु दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा वर्ष 2022-23 के इसमें आंकड़े पर यह डाटा जारी किया गया है। अब देखिए लक्ष्यों की संख्या क्या रखा गया है दोस्तों, इसमें अलग अलग इसमें रखे गए थे, जिसमें 44। याद रखिए लक्ष्यों की संख्या 44 है और साथ ही संकेतों की संख्या 82 है। साथ ही हितधारक विभागों की संख्या कितना है? 23। अब इसमें याद रखें, इसमें छत्तीसगढ़ का समग्र स्कोर दोस्तों इसमें कितना है? 69। फर्स्ट रनर श्रेणी में रखा गया है हमारा छत्तीसगढ़ को। याद रखें प्रथम स्थान प्राप्त जिला, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान कौन जिला प्राप्त किया है? तो यहाँ पे धमतरी, जिसका स्कोर कितना है दोस्तों? यहाँ पे 77 स्कोर प्राप्त कर हमारा धमतरी जिला इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, ये सभी पॉइंट को याद रखते जाए। इंपॉर्टेंट रहेगा सभी क्वेश्चन, पुट वाले क्वेश्चन के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए द्वितीय स्थान प्राप्त जिला कांकेर, खैरागढ़, राजनांदगांव, मानपुर मोहला, सभी जिलों का स्कोर कितना है? 72। ठीक है, इन सभी को दूसरे स्थान दिया गया है। इन सभी जिलों को याद रखें दोस्तों, इसमें 72 स्थान ये प्राप्त किए हैं। इसके बाद तृतीय स्थान प्राप्त करता जिला रायपुर है, इसके बाद दुर्ग, इसके बाद बालोद, सभी जिलों को दोस्तों 71 रंग इसमें दिया गया है। ठीक, याद रखें सभी जिलों को इसमें कितना रंग दिया गया है? 71 रंग दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय को याद रखें। अब देखिए प्रथम स्थान में केवल और केवल धमतरी है और द्वितीय स्थान पे यहाँ पर कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, जिसमें कांकेर, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, जिनका स्कोर कितना है दोस्तों? तो याद रखें इसका स्कोर 72 है। ठीक, चलिए इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसमें विगत वर्ष की तुलना में फर्स्ट रनर की श्रेणी में दोस्तों छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 22 से बढ़कर 27 हो गई है। इसके बाद दोस्तों राज्य के कंपोजिट स्कोर में वृद्धि कितना हुआ है? तो ये भी याद रखें दोस्तों 68 से बढ़कर कितना हुआ है? 69। छत्तीसगढ़ राज्य फर्स्ट रनर की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये हमने पहले डिस्कस किए, फर्स्ट रनर की श्रेणी में डिस्कस किए हुए हैं। याद रखिए वर्ष 2023 में दोस्तों 21 जिलों के स्कोर में वृद्धि देखा गया है। अब देखिए प्लान लोडर फैक्टर, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी जो अव्वल स्थान प्राप्त किए हैं, जिसमें जारी करता रिपोर्ट दोस्तों तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी। कौन? छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। याद रखें दोस्तों इससे पूर्व छत्तीसगढ़ को एक बार देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। इससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ को कितने स्थान प्राप्त हुआ था? चौथा स्थान प्राप्त किया था। अब इस बार दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ कितने स्थान प्राप्त किए हैं? यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किए हैं। विगत वर्ष 2023 में दोस्तों 84.85 प्लान लोडर फैक्टर के अनुसार दोस्तों उपलब्धि के आधार पर छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी को प्रथम स्थान इसमें दिया गया। इसमें याद रखें ये 84.45% के साथ हमारा छत्तीसगढ़ को कितने स्थान दिया है? यहाँ पे प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
इसके बाद देखिएगा याद रखें जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 याद रखना है दोस्तों, जिसमें थीम वेस्ट टू वेल्थ ये थीम रखा गया है, जिसमें अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया। इसमें याद रखिए थीम क्या रखा गया है, वेस्ट टू इसमें वेल्थ का इसमें रखा गया है। याद रखें दोस्तों, जारीकर्ता पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु नियंत्रण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये जारी किया गया है। कुल शामिल श्रेणी दोस्तों इसमें 3 श्रेणी बनाए गए थे, जिसमें प्रथम 10 लाख से अधिक आबादी वाले, द्वितीय में दोस्तों 3 से 10 लाख की आबादी वाले, और साथ ही तृतीय में 10 लाख से कम माफ करना 3 लाख से कम आबादी वाले इसमें रखा गया है। तीनों कैटेगरी को याद रखें, प्रथम में 10 लाख से अधिक आबादी वाले रखा गया था, दूसरे में दोस्तों 3 से 10 लाख तक, और साथ ही तृतीय में 3 लाख से कम आबादी वाले को इसमें रखा गया है। अब देखिए रायपुर का स्थान, यहाँ पे प्रथम स्थान भी देखिए, इसके बाद रायपुर का स्थान भी याद रखना है। प्रथम स्थान में दोस्तों यहाँ पर इंदौर। अब इंदौर कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, याद रखिए इंदौर मध्य प्रदेश में दोस्तों, और ये प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान दोस्तों आगरा, द्वितीय स्थान कौन, आगरा, आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तीसरा स्थान दोस्तों ठाणे, और ठाणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब हमारा छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है इसे भी रैंक दिया गया है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ का रायपुर है कितने स्थान प्राप्त किए हैं, 16वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किए हैं। याद रखिए छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है 16वां स्थान प्राप्त किया है, और रायपुर का प्राप्त अंक कितना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें 169.5 अंक प्राप्त कर हमारा रायपुर 16वां स्थान इसमें प्राप्त किए हैं। ठीक, सबसे खराब प्रदर्शन वाले की बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे खराब प्रदर्शन में यहाँ पर मदुरै, मदुरै कहाँ है, तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है मदुरै दोस्तों, ये सबसे खराब प्रदर्शन किया है। याद रखें रायपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से कौन सा कैटेगरी में दिया गया, इसे भी याद रखिए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले भारत के कितने 47 शहरों में दोस्तों 16 स्थान प्राप्त किए हैं। मतलब दोस्तों हमारा जो रायपुर है ना 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में रखा गया है, और साथ ही पूरे भारत के 47 देश को इसमें रखा गया था, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का रायपुर कितने स्थान प्राप्त किए हैं, यहाँ पे 16वां स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक, इसके बाद देखिएगा कोरबा, कोरबा को दोस्तों 3 लाख से 10 लाख की आबादी की में इसमें रखा गया था। पूरे देश से दोस्तों 44 शहरों को इसमें शामिल किया गया, और इस 44 शहरों में हमारा जो कोरबा है ना ये 31वां स्थान प्राप्त किया है। कितना, 31वां स्थान ये प्राप्त किया है हमारा कोरबा। ठीक, इसे भी याद रखें किस आबादी में रखा गया, किस श्रेणी में रखा गया, तो 3 लाख से 10 लाख के श्रेणी में रखा गया है इसे। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद देखिए एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट 2023। अब ध्यान देंगे दोस्तों ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो याद रखना है एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी जो रिपोर्ट जारी किया जाता है दोस्तों के द्वारा जारी किया गया है। याद रखें सर्वेक्षण तिथि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक इसका सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में जारी किया गया था। इस जारी रिपोर्ट मार्च 2024 में इसका रिपोर्ट जारी किया गया है। कब सर्वेक्षण किया गया, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक इनके सर्वे किया गया, मतलब एक साल सर्वे किया गया, उसके बाद मार्च में ये रिपोर्ट जारी किया गया है। याद रखिए प्रथम स्थान कौन प्राप्त किए, तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर इंदौर, इंदौर का जो एयरपोर्ट है, अभी हमने स्वच्छ जो सर्वेक्षण देखे उसमें भी इंदौर प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर एयरपोर्ट रिपोर्ट में भी दोस्तों इंदौर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। इंदौर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए इस एयरपोर्ट रिपोर्ट में दोस्तों हमारा जो रायपुर है, रायपुर दोस्तों इसमें कितने स्थान प्राप्त किए हैं, तो 5वां स्थान, कितने स्थान प्राप्त किए हैं, हमारा रायपुर 5वां स्थान इसमें प्राप्त किए हैं। अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में दोस्तों हमारा रायपुर 16वां स्थान प्राप्त किए, इंदौर पहला स्थान प्राप्त किए, तो यहाँ पर भी याद रखें रायपुर एयरपोर्ट का स्थान 5वां स्थान इसमें रखा गया है। याद रखें दोस्तों एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी सूची में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़ का उत्कृष्ट यात्री सेवा एवं सर्विसेज क्वालिटी के लिए दोस्तों देश भर में 5वां स्थान दिया गया है। कितने स्थान दिया गया, देश भर में 5वां स्थान दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अखिल भारतीय तेंदुआ रिपोर्ट, अभी हाल ही में इसे भी जारी किया गया, अखिल भारतीय तेंदुआ रिपोर्ट 2022। अब याद रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है अखिल भारतीय, जिसमें रिपोर्ट जारी करता
रिपोर्ट जारी करता से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय बाघ जो संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्य जीव संरक्षण है उसके द्वारा जारी किया जाता है। याद रखें दोस्तों, जारी तिथि कब है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 29 फरवरी 2024 को। कब? 29 फरवरी 2024 को इसे जारी किया गया है। इसमें जारीकर्ता के मंत्री का नाम भी याद रखें, श्री भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है दोस्तों? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु मंत्री हैं ये हमारे भूपेंद्र यादव जी। ठीक, इसे भी याद रखें क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें देखिए प्रमुख तथ्य में डिस्कस करेंगे। भारत में तेंदुओं की अनुमानित आबादी कितना है? पूरे भारत की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 13,874 ये आबादी हमारे भारत में है। भारत में तेंदुओं की अनुमानित आबादी कितना है? 13,874, जिसमें 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की? 8% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने वृद्धि हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। याद रखें दोस्तों, इसमें रेंज में कितना रखा गया है? 12,616 से दोस्तों इसमें कितना रखा गया है? 15,132 के जो रेंज है इसमें रखा गया है। अब देखिए सर्वाधिक तेंदुआ वाले राज्यों की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा तेंदुआ वाला राज्य बना है। ठीक, जहां पर दोस्तों 3,907 तेंदुआ यहाँ पर दर्ज की गई है। कितना? 3,907 तेंदुआ यहाँ पर दर्ज की गई है। और याद रखें सर्वाधिक तेंदुआ वाले टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद रखें। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए याद रखना ये कहाँ है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जहां सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की अनुमानित आबादी कितना है? अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 722, कितना? 722 हमारे छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की आबादी अनुमानित की गई है। कितना? 722। याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते, इसके बाद देखिए नवीनतम योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया रिपोर्ट को पूरा याद रखना है, क्योंकि रिपोर्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ का कितना रैंक है या इस राज्य का कितना रैंक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। याद रखें। अब चलिए नवीनतम योजनाएं। अब दोस्तों जो एक साल के भीतर जितने भी योजनाएं यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं हमारे सरकार द्वारा, सभी योजना डिस्कस करेंगे। साथ ही पुराने कुछ योजना भी है इंपॉर्टेंट है, उससे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल योजना से एक नए क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और रिवाइज करते जाएं। साथ ही एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ का कंप्लीट होगा, उसके बाद सभी का एमसीक्यू समराइज करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए नवीनतम योजना में कृषक उन्नति योजना, पहला योजना कौन सा है? कृषक उन्नति योजना। अब कृषक उन्नति योजना दोस्तों जिसका शुभारंभ कब किया गया है, तो याद रखिए शुभारंभ तिथि, सभी योजना का शुभारंभ तिथि और कहां से जारी किया गया है, और दोस्तों ये योजना किस लिए है, ये 3 पॉइंट को आपको याद ही रखना है। कौन कौन सा? शुभारंभ तिथि, कहां से जारी किया गया है और किस लिए यह योजना जारी किया गया। 3 पॉइंट आपने आपके दिमाग में रखना ही है। तो पहला पॉइंट देखिए शुभारंभ तिथि 22 मार्च 2024 को इसे शुभारंभ किया गया है, जिसमें दोस्तों शुभारंभ स्थल की बात करें तो बालोद, कहाँ? बालोद से इसे शुरू किया गया है। याद रखें दोस्तों सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम से इसे शुभारंभ किया गया है। याद रखें अनुदान सहायता राशि, जिसमें दोस्तों 970 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया, जिसमें बोनस राशि के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखें दोस्तों योजना का उद्देश्य क्या है? पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर अनुदान सहायता राशि प्रदान किया गया है। आपको पता है कि 31,000 रुपए में धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा गया था सरकार द्वारा दोस्तों, उसी में जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे इस कृषक उन्नति योजना के नाम से दिया गया है। तो याद रखें कितना जो डिफरेंस निकला है इसमें 3100, इसमें तो याद रखें 1917 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हमारे भाजपा सरकार द्वारा क्या किया है? भुगतान किया गया है। याद रखना मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा दोस्तों बालोद से कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ करते ही छत्तीसगढ़ देश में धान की सबसे ज्यादा कीमत देने वाला राज्य बन गया है। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ सभी पूरे भारत भर के पूरे राज्यों में देखा जाए तो भारत में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा रुपए में धान की खरीदी करते हैं, इसे याद रखें। इसके बाद दोस्तों योजना का शुभारंभ के साथ ही प्रदेश के 24.72, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसे अंडरलाइन करेंगे। 24.72 लाख किसानों के खाते में दोस्तों
13,320 करोड़ रुपए का राशि हस्तांतरित किए गए हैं। इस पॉइंट को भी नोट रखें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपको, तो इसलिए बिल्कुल याद रखें 13,320 करोड़ रुपए राशि जो ट्रांसफर किए हैं। याद रखें इस तरह प्रदेश के किसानों को आदान सहायता राशि के रूप में प्रति एकड़ दोस्तों इसमें कितना 19,257 रुपए मिले हैं। इस पॉइंट को भी नोट रखें दोस्तों, 1 एकड़ में कितना रुपए सहायता राशि मिला है, तो याद रखें 19,257 रुपए अतिरिक्त पैसे प्राप्त हुए हैं। ठीक, इस तरह से इस पॉइंट को नोट रखें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस इसी में सबसे ज्यादा लड़े हुए थे। अब देखिए महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी खटाखट जो महिलाओं के खाते में पर मंथ 1,000 रुपए आ रहे हैं दोस्तों, है ना, तो इसलिए याद रखें क्योंकि ये लंबे समय तक क्वेश्चन आने वाले हैं। याद रखना जब तक यह योजना चल रही तब तक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखें वर्चुअल शुभारंभ कब किया गया है, तो याद रखना है 10 मार्च 2024 को पहला किस्त जारी किया गया। ठीक, वर्चुअल शुभारंभ 10 मार्च 2024 पहला किस्त इसी दिन जारी किया गया है। याद रखें दोस्तों शुभारंभ करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। अब याद रखिए दोस्तों कार्यक्रम की अध्यक्षता, क्योंकि डिटेल में दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए कार्यक्रम की अध्यक्षता दोस्तों इसमें हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव द्वारा इसे किया गया है। याद रखिए योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार, परिवार के निर्णय में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है, ये सरकार का कहना है। ठीक है, याद रखिए जिसमें सहायता राशि दोस्तों पर मंथ कितना दिया जाता है, 1,000 रुपए, अगर सालाना पूछे तो 12,000 रुपए इसे दिया जाता है। कितना हजार रुपए, 12,000 सालाना, एक मंथ में कितना 1,000 रुपए हर महिला के खाते में डाला जाता है। याद रखें दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को प्रदेश की 70.72 लाख महिलाओं के बैंक खाते में दोस्तों यहाँ पर 655 करोड़ रुपए से अधिक राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर प्रदेश में महतारी वंदन का शुभारंभ किया गया। अब आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया है, यहाँ पे देखिएगा कितने लाख महिलाओं के खाते में। ठीक, तो यहाँ पे याद रखें 70.12 लाख महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर किया है। कितना, तो याद रखें दोस्तों 655 करोड़ पहली बार में ये ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद देखिए नियर नीलानार योजना, कौन सा, नियत नीलानार योजना। याद रखें दोस्तों इसमें हिंदी नाम क्या है आपका, अच्छा गांव योजना, ये हिंदी अनुवाद है। याद रखें दोस्तों घोषणा तिथि 15 फरवरी 2024 को, कब किया गया, 15 फरवरी 2024 को। योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसमें बस्तर क्षेत्र के, ध्यान देंगे, बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित, कहाँ, नक्सल प्रभावित दोस्तों गांवों में अधोसंरचना विकास सहित मूलभूत गतिविधियां, ध्यान देंगे यहाँ पे, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, जैसे फ्री बिजली, बैंक एटीएम, मोबाइल टावर, सड़क आदि निर्माण के लिए दोस्तों सभी सुविधा देने के लिए इस नियर नीलानार योजना का शुभारंभ किया है, जिसका हिंदी नाम क्या है आपका, अच्छा गांव। याद रखें दोस्तों योजना का संचालन सुकमा, केवल और केवल याद रखें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में नवीनतम खोले गए सुरक्षा कैंप में यह 5 किलोमीटर क्षेत्र तक के गांव में फैला हुआ है। मतलब दोस्तों इस गांव में जहां पर ये सुकमा जिला है, बीजापुर जिला है, साथ दोस्तों यहाँ पर दंतेवाड़ा, नारायणपुर जिला में 5 किलोमीटर के रेंज में दोस्तों ये योजना संचालित किया गया, इसलिए याद रखिए इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर बात करें तो 4 जिला यहाँ पर निकल कर आया है, 4 जिला में दोस्तों ये क्या किया है, संचालित किया जा रहा है। इस योजना का नाम बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए पीएम जनमन आवास योजना। अब पीएम जनमन आवास योजना क्या है दोस्तों, इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है। कौन सा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। शुभारंभ तिथि की बात करते हैं दोस्तों तो 15 नवंबर 2023 को इसे शुभारंभ किया गया है। कब, 15 नवंबर 2023 को इसे शुभारंभ किया गया है। याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इन योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है दोस्तों, तो योजना का उद्देश्य रखा गया है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में परिवारों को आवास उपलब्ध कराने, इनका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। क्या रखा गया है, तो दोस्तों विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के परिवार को जो उपलब्ध आवास नहीं है उसे उपलब्ध कराना इनका
सुनिश्चित किया गया है इस योजना के तहत, इसलिए याद रखना है दोस्तों। मिशन का लक्ष्य क्या रखा गया है, 2023 से 26 तक दोस्तों इसमें हमारे प्रदेश के 4.90 लाख जो यहाँ पर जनजाति है उनके घरों का निर्माण कराना इसमें सुनिश्चित किया जाना है। ठीक, याद रखें 23 से 26 तक दोस्तों 4.90 लाख जो परिवार है उनके घर बनाना इसमें सुनिश्चित किया गया है। अब याद रखना है इसमें पहला जनमन आवास प्रधानमंत्री के शिवपुरी के निवासी भागचंद आदिवासी को दोस्तों 1.60 लाख रुपए देकर क्या किया है, यह शुभारंभ किया गया है। कहाँ, मध्य प्रदेश से, याद रखें शिवपुरी के निवासी भागचंद आदिवासी 1,60,000 रुपए देकर इसे क्या किया है, शुरुआत किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। कौन सा योजना दोस्तों, छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। याद रखें पंचायत विभाग श्रम विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत, ध्यान देंगे योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, तो याद रखें दोस्तों पंजीकृत श्रमिकों को न्यूनतम दर पर गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इसमें सुनिश्चित किया है। ठीक, याद रखें पंजीकृत श्रमिकों को न्यूनतम दर पर पौष्टिक, कौन सा, गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है इस योजना का। याद रखें दोस्तों योजना के अंतर्गत श्रमिकों को, याद रखें निर्माण श्रमिकों को चयनित स्थलों पर भोजन केंद्रों में 5 रुपए से गर्म भोजन वितरण किया जा रहा है। संगठित एवं पंजीकृत श्रमिकों को दोस्तों मात्र 10 रुपए में तथा असंगठित श्रमिकों को 5 रुपए में गर्म पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का निवासी एवं निर्माण श्रमिक के रूप में मंडल में देखिए 90 दिन पूर्ण कार्य करना चाहिए। ये इसमें कैटेगरी रखा गया, थोड़ा सा याद रखिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, साथ ही ये श्रमिक निर्माण में दोस्तों मंडल में 90 दिन पूर्ण कर चुका हो, है ना, ये रखा गया इसमें कैटेगरी, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिए ये शर्त में। अब याद रखें न्योता भोजन योजना, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी योजना है। याद रखें दोस्तों इसमें न्योता भोजन योजना शुभारंभ तिथि 21 फरवरी 2024 को इसे शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ स्थल बगिया ग्राम, हमारे जसपुर के बगिया ग्राम से इसे शुभारंभ किया गया है। याद रखें संबद्ध विभाग छत्तीसगढ़ जो शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग, उसके द्वारा इसे शुभारंभ किया गया है। याद रखें दोस्तों योजना अंतर्गत अब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पर्व, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पर्व, कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो या आपके घर में कोई त्योहार मनाया जा रहा हो या जन्मदिन मनाया जा रहा हो या विवाह वर्षगांठ के मौके पर स्कूली बच्चों को भोजन करा सकते हैं। मतलब दोस्तों कोई भी उत्सव कार्य हो या मंगलिक कार्य हो उसमें दोस्तों बच्चों को, ध्यान देंगे स्कूली बच्चों को दोस्तों भोजन कराया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न भोजन के तहत दोस्तों भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन में दिए गए तिथि को दोस्तों छत्तीसगढ़ में न्योता भोजन के नाम से लागू किया जा रहा है। ठीक, योजना का नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखें, न्योता भोजन योजना, जिसमें बच्चों को दोस्तों ये उपलब्ध कोई भी उत्सव या मंगलिक कार्य है उसमें आप बिल्कुल भोजन खिला सकते हैं। अब देखिए पीएम, यहाँ पे ध्यान देंगे पीएम सूर्य घर योजना। याद रखें दोस्तों इसमें योजना का उद्देश्य प्रदेश में सौर पैनल लगवाने वाले हितग्राहियों को अनुदान राशि प्रदान करना है। इसमें नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है, तो एनटीपीसी को इसमें नोडल एजेंसी बनाया गया है। योजना का लक्ष्य क्या रखा गया है, याद रखें योजना का लक्ष्य दोस्तों प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना, साथ ही दोस्तों 1 करोड़ घरों को रोशन करना इसमें लक्ष्य रखा गया है। किसमें, सौर पैनल के माध्यम से, कितने, सौर पैनल के माध्यम से दोस्तों इसमें 300 यूनिट बिजली मुक्त देना और साथ ही 1 करोड़ घरों में इस तरह से सौर पैनल लगाना इनका लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अनुदान राशि केंद्र के साथ साथ राज्य भी अनुदान राशि इसमें प्रदान करेंगे। अब ये जो चार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को बिल्कुल आपको रखना रहेगा। ठीक है, कौन सा, तो देखिए केंद्र द्वारा कितने अनुदान दिया जाएगा और साथ ही राज्य द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा। अब दोनों कैटेगरी अलग अलग है, दोनों को अलग से याद रखना है। देखिए 1 से 2 किलोवाट में दोस्तों इसमें 30 से 60,000 रुपए तक का इसमें अनुदान दिया जाएगा। मतलब 1 से 2 किलोवाट का जो आप मशीन यूज करेंगे तो दोस्तों उसमें 30 से 60,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और इसमें 1 किलोवाट तक के दोस्तों 15,000 रुपए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसी तरह 2 से 3 किलोवाट का सौर पैनल लगवाते हैं तो दोस्तों इसमें 60,000 से 78,000 रुपए तक क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। और इसमें अगर दोस्तों 2 किलोवाट का आप सौर पैनल लगवाते हैं तो इसमें कितना दिया जाएगा, 30,000 रुपए का इसमें अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह 3 किलोवाट से अधिक पर दोस्तों
1000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें याद रखें 3 किलोवाट से उससे अधिक के ऊपर पर यहाँ पर 45,000 रुपए तक का अनुदान हमारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस दोनों पॉइंट को अलग अलग आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा श्रम एवं जयंती जो मुख्यमंत्री निवास श्रमिक पेंशन सहायता योजना श्रम विभाग द्वारा संचालित योजना है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें शुभारंभ तिथि दोस्तों 29 फरवरी 2024 को शुभारंभ किया गया। शुभारंभ करता श्री लखनलाल देवांगन जो श्रम मंत्री है हमारे छत्तीसगढ़ का, इसके द्वारा इसे शुभारंभ किया गया है। याद रखिए योजना अंतर्गत दोस्तों ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और दोस्तों 10 वर्ष तक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, इसमें याद रखें 10 वर्ष तक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, उन श्रमिकों को जीवन पर्यंत कितना दिया जाएगा 15,000 रुपए राशि पेंशन के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा। याद रखें प्रति माह है ना, ये पॉइंट याद रखना आपको, प्रति माह दिया जाएगा 1500 रुपए। ध्यान देंगे अगर ऐसे पेंशनधारी निर्माण श्रमिक जिनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों उस परिस्थिति में निर्माण श्रमिक के आश्रितों को पति एवं पत्नी को दोस्तों इसमें कितना दिया जाएगा 700 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में सहायता राशि के रूप में से भी दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। योजना की घोषणा 15 अगस्त 2024 को किया गया है। कब? 15 अगस्त 2024 को, जिसमें घोषणाकर्ता कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुभारंभ कहां से किया गया? हमारे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से शुभारंभ कहां किया गया? दंतेवाड़ा। ये याद रखें दोस्तों, दंतेवाड़ा जिला। योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है? स्व सहायता समूहों से संबद्ध देश की 3 करोड़ महिलाओं को दोस्तों रोजगार से जोड़ना एवं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, उनके आय में वृद्धि करना, ये सभी पॉइंट रखा गया है इनके योजना के उद्देश्य में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा जिसमें 3 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने इसमें रखा गया। स्व सहायता समूहों से संबद्ध रहने वाले महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। याद रखें इस योजना के माध्यम से दोस्तों स्व सहायता समूह से संबद्ध देश की 3 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। याद रखें इससे पूर्व दोस्तों योजना के अंतर्गत 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी इसमें निर्धारित किया गया है, ठीक है। याद रखें 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था, जिससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 करोड़ यहाँ पर रख दिया गया। इसे याद रखें 2 से 3 करोड़ कर दिया गया लखपति दीदी बनाने का, ये योजना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मिलेट विलेज योजना। अब मिलेट विलेज योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देंगे योजना का उद्देश्य प्रदेश में दोस्तों भूजल के समस्या वाले गांवों में पेयजल की आपूर्ति करना इनमें रखा गया है। यहाँ पर मल्टी विलेज योजना, माफ करना यहाँ पे मिलेट बोल गया था, यहाँ पे मल्टी विलेज योजना है ना। कार्य प्रारंभ दोस्तों राज्य के 18 जिलों में 71 मल्टी विलेज योजना प्रारंभ किया गया है। अनुमानित लागत क्या है? इसमें 4,527 करोड़ रुपए अनुमानित लागत इसमें निर्धारित किया गया है। दोस्तों याद रखिए जल जीवन मिशन के तहत दोस्तों प्रदेश के भूजल में जो समस्या वाले गांव है वहां पर पेयजल आपूर्ति के तहत दोस्तों मल्टी विलेज योजना यहां पर शुरू की जा रही है, जिसमें खारे पानी भूजल में भारी तत्वों की मौजूदगी या जल स्तर ज्यादा नीचे चले जाने वाले गांव है वहां पर ये शुरू किया गया है। याद रखें जिसमें इस योजना के तहत दोस्तों नदी का जो मीठे पानी है उसे पहुंचाया जाएगा, नदी का मीठे पानी पहुंचाया जाएगा इस योजना के तहत। इसलिए याद रखें जहां पर फिल्टर करके नदी का पानी आपसे दिया जाएगा। अब देखिए इस योजना का माध्यम दोस्तों, योजना के माध्यम से 18 जिलों के 3234 गांवों में जल आपूर्ति की जाएगी। इसमें रायगढ़ के सबसे ज्यादा, ध्यान देंगे यहाँ पे रायगढ़ के दोस्तों 396, गौरेला पेंड्रा मरवाही के 16, कोरबा के दोस्तों 245, जांजगीर चांपा के 32, राजनांदगांव के 393, महासमुंद के 48, कबीरधाम की 31 और गरियाबंद के दोस्तों यहाँ पर सभी जिला का नाम दिया गया है। कुछ जिला आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते इसके बाद देखिए बस स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना। याद रखिए 1 स्टेशन, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, याद रखिए 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? याद रखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को देश भर के 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना का लोकार्पण किया गया है, जिसमें इस दौरान छत्तीसगढ़ के 18 रेलवे स्टेशनों में योजना अंतर्गत दोस्तों 24 स्टॉलों का इसमें लोकार्पण किया गया है। याद रखना पूरे देश भर में दोस्तों 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का योजना शुरू किया गया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ में दोस्तों 18 रेलवे स्टेशन को इसमें चिन्हांकित किया गया है, जिसमें 24 स्टॉल यहाँ पर लोकार्पित किए गए हैं। याद रखें दोस्तों राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अनुसार प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना के तहत बिक्री प्रारंभ कर दी गई है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी नोट रखें।
जल जीवन मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों ग्रामीण परिवारों को पेयजल समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ तिथि दोस्तों 15 अगस्त 2019 को। मिशन का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2024 तक दोस्तों कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। साथ ही संबद्ध मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की उपलब्धि के बारे में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें दोस्तों परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर यहाँ पर पानी उपलब्ध कराने का सुनिश्चित किया गया है। याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ के संबंध में 2024 की स्थिति में दोस्तों छत्तीसगढ़ में यहाँ पर याद रखें 37,49,556 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही दोस्तों इस देश भर में, हमारे प्रदेश भर में कुल 49,98,571 घरों तक पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने का जो निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। इसे भी याद रखें, कितना? 49,98,571 तक पेयजल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार प्रदेश में दोस्तों अब तक 75.01% क्या है, ग्रामीण परिवार तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। मतलब दोस्तों 75 घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है, ये हमारे सरकार का कहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद शक्तिपीठ परियोजना। शक्तिपीठ परियोजना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए छत्तीसगढ़ का जो शक्तिपीठ परियोजना दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के केंद्रों को शक्तिपीठ योजना के तहत दोस्तों 4 धाम यात्रा के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में दोस्तों कुल हमारे छत्तीसगढ़ में 5 मंदिरों का इसलिए उन्नयन के लिए शामिल किया गया है। कितने? 5 मंदिरों का। अब इस 5 मंदिरों का नाम आपको याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 5 मंदिर कौन कौन सा है तो याद रखें। सबसे पहले दोस्तों इसका परियोजना की लंबाई याद रखें, इसमें 1000 किलोमीटर का चिन्हांकित किया गया है। कितना? 1000 किलोमीटर इसमें क्या किए हैं, चिन्हांकित किया गया है, जिसमें बजट में दोस्तों 5 करोड़ रुपए इसमें प्रदान किए गए हैं। अब याद रखने का सिंपल ट्रिक है, 5 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है, 5 करोड़ रुपए इसमें निर्धारित किए गए हैं। याद रखिए परियोजना में शामिल कुदरगढ़ या कुदरगढ़ी का बागेश्वरी मंदिर, जो कुदरगढ़ जिला सूरजपुर में है, जिसे कुदरगढ़ी माता भी कहा जाता है। याद रखें कुदरगढ़ या बागेश्वरी मंदिर कुदरगढ़ में है, जिला कहाँ पर? सूरजपुर में। इसी तरह दोस्तों चंद्रहासिनी मंदिर चंद्रपुर जिला शक्ति में, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में, साथ ही महामाया मंदिर रतनपुर जिला बिलासपुर में। अब याद रखें यहाँ पर दंतेश्वरी जिला माँ दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा में इस मंदिर का चिन्हांकित किया गया है, जिसे उन्नयन किया जाएगा और विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद देखिए सुप्रजा कार्यक्रम योजना। कौन सा योजना? सुप्रजा कार्यक्रम योजना। दोस्तों याद रखना, योजना की शुरुआत धमतरी जिले से हुई है। कहाँ से? धमतरी जिले से। भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत दोस्तों वर्ष 2000 यहाँ पर 23 सुप्रजा योजना संचालित की जा रही है। कब से? तो याद रखें 2023 से यह योजना संचालित की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, गर्भवती माताओं, नवजात शिशु की देखभाल एवं सुरक्षा करना, जो आयुर्वेद दवाओं और योग मेडिटेशन के माध्यम से किया जाएगा। मतलब दोस्तों योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है, गर्भवती माताओं हैं उनसे दवाई नहीं दिया जाएगा, जो अंग्रेजी दवाई है उसे दरकिनार कर उसे आयुर्वेदिक दवाई के माध्यम से ठीक किया जाएगा, अगर उसे कुछ भी परेशानी हो रही है तो। ठीक है, प्रथम चरण में दोस्तों राज्य के 6 जिलों में ये संचालित किया जाए, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर और धमतरी। यहाँ पर 5 संभाग का नाम याद रखें और एक नाम आपको याद रखना है धमतरी के अंतर्गत दोस्तों 28 चिकित्सा संस्थाओं संचालित की गई है। कितना? 28 यहाँ पर संचालित की गई है। 28 चिकित्सा संस्थाओं का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। अब देखिए नियत जतन क्लिनिक योजना। कौन सा? यहाँ पर माफ करना, सियान जतन क्लिनिक योजना। कौन सा? सियान जतन क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों। इसमें योजना के तहत आयुष विभाग के द्वारा वृद्धजनों को 60 वर्ष तक का दोस्तों, जिसमें 60 वर्ष वृद्धजन मतलब है 60 वर्ष से अधिक उम्र के का सप्ताह के प्रति गुरुवार को निःशुल्क पंजीयन उपचार औषधि वितरण किया जाएगा। मतलब दोस्तों हमारे सियान जतन योजना क्लिनिक के माध्यम से दोस्तों जो 60 वर्ष प्लस के जो व्यक्ति हैं
दोस्तों उसे नियमित रूप से सप्ताह में, ध्यान देंगे, सप्ताह के प्रति गुरुवार को क्या किया जाएगा, उनका पंजीयन किया जाएगा और औषधि वितरित किया जाएगा। यह योजना राज्य के लगभग दोस्तों 1174 आयु संस्थानों में संचालित है। कितना? 1174 आयु संस्थानों में संचालित की जा चुकी है। याद रखिए, वृद्धजनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दोस्तों प्रारंभ किए गए सियान जतन क्लिनिक को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना किया गया। मतलब दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का ये योजना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया है, ये चर्चित रहा है, सराहना की है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, अभी इस योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सा? शहीद वीर नारायण सिंह आयुष स्वास्थ्य योजना। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में पूर्व में संचालित डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसमें याद रखिए, भाजपा शासन द्वारा दोस्तों इसे शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना किया गया है। ठीक, याद रखिए दोस्तों, पूर्ण नाम ये डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। शुभारंभ तिथि 1 जनवरी 2020 से प्रारंभ किया गया था। स्वास्थ्य सहायता अधिकतम 5 लाख रुपए तक इसमें क्या दिया जाएगा, स्वास्थ्य सहायता दिया जाएगा। अब याद रखें दोस्तों, इसमें योजना का जो प्रावधान किया है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, बीपीएल परिवारों को दोस्तों इसमें 5 लाख तक निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। कितना? 5 लाख तक उसे निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एपीएल परिवारों को 50,000 से दोस्तों तक निःशुल्क इलाज, मतलब एपीएल परिवार है दोस्तों, उसे कितना दिया जाएगा, 50,000 रुपए तक निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री निदान योजना। याद रखिए, शुभारंभ तिथि दोस्तों कांग्रेस सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया था 1 मई 2022 को। कब? 1 मई 2022 को। योजना का उद्देश्य क्या रखा है, शासकीय सेवाओं की निदान के माध्यम से घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराना है। मतलब जितने भी शासकीय सेवा का जो योजना है उसे आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसमें टोल फ्री नंबर रखा गया है 1445 ये रखा गया है इनका टोल फ्री नंबर। लागू क्षेत्र दोस्तों प्रदेश के 14 नगरीय निगम, साथ ही 44 नगर पालिका और साथ ही 2 नगर पंचायत में शामिल किया गया है। सुविधा प्रदाता दोस्तों इसमें 44 प्रकार की सेवा प्रदान की जा रही है। कितने प्रकार का? ध्यान देंगे, 44 प्रकार का यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इस योजना के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद याद रखें, रामलला दर्शन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें दोस्तों कैबिनेट निर्णय लिया, कब लिया गया है, तो 10 जनवरी 2024 को। 10 जनवरी 2024 को कैबिनेट की अध्यक्षता हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह द्वारा प्रति वर्ष दोस्तों धनराशि इसमें रखा गया है। लगभग 20,000 ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रति वर्ष यहाँ पर हमारे रामलला दर्शन कराया जाएगा। याद रखें, किस विभाग द्वारा संचालित है, तो पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, जिसमें 10 जनवरी 2024 को दोस्तों साय कैबिनेट ने मोदी की गारंटी के अंतर्गत रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत दोस्तों प्रति वर्ष 20,000 से अधिक यात्रियों को रामलला का दर्शन यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, मतलब अयोध्या ले जाया जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, खेलो छत्तीसगढ़। याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के स्थान पर प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की शुभारंभ किया। याद रखना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक ये भूपेश द्वारा शुरू किया गया था, इसके स्थान पर अब प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत दोस्तों पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक जिलों की मांग के अनुसार उन जिलों में प्रचलित पारंपरिक खेल का भी आयोजन किया जाएगा। मतलब योजना बहुत अच्छा है, जिसमें दोस्तों जिस जिला में इंपॉर्टेंट जो खेल है उसे भी इसमें प्राथमिकता दिया गया है, क्योंकि इसमें जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में इस तरह से नहीं था, उसमें जो जो खेल निर्धारित था उसी खेल में आप खेल सकते थे। लेकिन दोस्तों इस योजना में अब इसमें जिस जिला में जो इम्पोर्टेंट जो खेल होते हैं ना उसमें आप भाग ले सकते हैं। ठीक, वर्ष 2024-25 के दोस्तों बजट में इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिए गए। मतलब दोस्तों 20 करोड़ रुपए इस योजना के लिए जारी कर दिया गया। अब देखिए, समसामयिक विविध, ये दोस्तों हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हम लोग पूरा अर्जुनों को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी डिस्कस करना है और एमसीक्यू भी आपको लगाना रहेगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करते जाएं, इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।